हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 31 को सुनेंगे। ये भी बहुत अच्छा है। अभी जो सीक्वेंस जो चल रहा है, जो वो चल रहा है कि जीव किस तरीके से देखता है। ठीक है। हर जगह परमात्मा को देखता है, अपने आप में अपने आप को देखता है, आत्मा को। और मैं प्रकृति से अलग हूँ ऐसे देखता है। तो देखने के ऊपर सारा चल रहा है। अब देख के क्या होगा और आगे उसका वर्णन करना है। ठीक है। तो लिंक क्या है? पिछले श्लोक में बताया कि वह देखता है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा सारा कार्य सारे कर्म हो रहे हैं। और जीव क्या है? जीव सिर्फ इच्छा मात्र करता है, मतलब इच्छा करता है, बाकी सब कैसे हो रहा है? प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। तो यहां बता रहे हैं कि किस प्रकार देखने से वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्मता को प्राप्त होता है। ब्रह्मता को प्राप्त होता है मतलब कि ब्रह्मता को मतलब किसके बारे में प्राप्त हो जाता है? आत्मा को, मतलब आत्मा को जान लेता है। आत्मा को जान लेता है यानी ज्ञानमय, जो मैंने कोश बताए थे ना, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो ये विज्ञानमय कोश तक के लेवल पे पहुंच चुका है जो इसकी बात हो रही है। ठीक है। ठीक है, हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। यदा भूत पृथग भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथग भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। इसमें ब्रह्म का, हाँ, इसमें जो ब्रह्म का मीनिंग है वो पर ब्रह्म है, मतलब पर ब्रह्म। पर ब्रह्मता मतलब ब्रह्मता को प्राप्त होता है। अपने आप को तो समझ गया, आत्मा को समझ गया, परमात्मा को सब जगह देख रहा है। तो ये अगर ऐसे करेगा तो फिर ब्रह्मता को प्राप्त हो जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा लास्ट पे जाके। ठीक है। ठीक है, हम इसका अनुवाद समझते हैं। यदा भूत पृथक भावम। भूत मतलब कौन है? भूत
हाँ, भूत मतलब जीव। हाँ, जीव को भूत ही बोला जाता है संस्कृत में। भूत, जहाँ भूत आ जाए मतलब जीव। ठीक है। तो जब जीवों को यदा भूत पृथक, पृथक समझते हैं? पृथक, अलग अलग। जब जीवों को पृथक पृथक भाव यानी अलग अलग शरीर, यानी वह देखता है मनुष्य शरीर में, देवता शरीर में, पक्षी शरीर में, पशु शरीर में इत्यादि। कौन? ये जीव। जब भूत मतलब जीवों को पृथक पृथक मतलब अलग अलग योनि में, अलग अलग शरीरों में देखता है, देखते हुए क्या कहता है? भावम एकस्तमनुपश्यति। जब वह देखता है कि प्रलय के समय एक, एक मतलब एक, एक मतलब एक स्थान, मतलब एक स्थान पर, मतलब एक प्रकृति। तो जब वह देखता है कि प्रलय के समय एक प्रकृति में स्थित हो जाते हैं, यहाँ पे मायावादी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि एक हो जाता है जो जीव है ना, वो प्रलय के बाद क्या हो जाता है? एक हो जाता है। और जब सृष्टि होती है तो फिर कट कट के फिर आते रहते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे ये नहीं समझना है। यहाँ पे वो इसी की गलत अंडरस्टैंडिंग निकाल देते हैं। मतलब है एक प्रकृति, प्रकृति एक है ना, उसमें स्थित हो जाते हैं। तो एक नहीं हो जाते हैं, यानी महाविष्णु के गर्भ में जाके स्थित हो जाते हैं। और जब सृष्टि होती है तो महाविष्णु के गर्भ से फिर से पुनः उनको शरीर दिया जाता है उनकी पूर्व कर्मों के अनुसार। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? एक हो जाते हैं मतलब एक प्रकृति, यानी भगवान विष्णु, भगवान महाविष्णु के गर्भ में स्थित हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अपने अपने कमरे से यहाँ पे आए हैं, यानी 20 मिनट पहले सब अपने अपने कमरे में थे, यानी अलग अलग थे। अब यहाँ पे एक कमरे में यानी एक रूम में इकट्ठे हो गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक हो गए। वो क्या एक हो गए? सब अलग अलग बैठे हैं ना, अपनी स्थिति बनाए हुए अलग अलग बैठे हैं। उसी तरीके से जीव आत्माएं प्रलय के बाद महाविष्णु के उसमें एक हो जाती, मतलब उसमें स्थित हो जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक हो गई, मिल गई है। वहां भी पृथक 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 पृथक, मतलब अलग अलग अपनी स्थिति में रहते हैं। और एक बात, और कोई मान लो ऊपर फ्लोर से आया है, सेकंड फ्लोर से, कोई फोर्थ फ्लोर से, कोई ग्राउंड फ्लोर से, यानी कोई देवता का शरीर, कोई मनुष्य का शरीर, पक्षी का शरीर, विभिन्न शरीर हैं। लेकिन यहाँ आके एक स्तंभ मतलब एक प्रकृति में स्थित हो जाते हैं प्रलय के बाद। तो जीवात्मा का एक ही गुण है, शरीर भले अलग अलग अन्य दिख रहे हैं हमें, शरीर मान लो कुत्ते का शरीर हो, बिल्ली का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, देवता का शरीर हो, लेकिन आत्मा तो वही है, सच्चिदानंद, एक ही गुण में। तो गुणवत्ता के साथ तो एक ही एक हो गया। लेकिन एक हो गया मतलब ये नहीं कि अब मिल गया उसमें। ठीक है, हाँ, अलग स्थित है, मतलब एक हो गया मतलब इस परिस्थिति में एक बोल सकते हैं, गुणवत्ता में वो एक ही है। जैसे मैं बोलूँ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन है तो अलग, लेकिन है तो एक ही। गुलाब जामुन बनाते हो ना, कभी वो ज्यादा होती है तो दो दो पतीले में कर देते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अलग अलग है, एक ही है, लेकिन अलग अलग पतीले में भी है। तो अब समझ में आया गुलाब जामुन के एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा सही से। मतलब पतीला अलग अलग है, लेकिन गुणवत्ता में गुलाब जामुन एक ही है, लेकिन है अलग अलग। उसी तरीके से आत्मा एक ही है गुणवत्ता में, पर अलग अलग स्थित है। तत एव च विस्तारम। फिर जब सृष्टि होती है तो फिर भगवान महाविष्णु द्वारा ये सब प्रकट होता है। और फिर क्या होता है प्रकट हो गए? ये जो देखता है, ये जो समझता है, ये जो कर रहा है, जो देखता है, वो क्या होता है? ब्रह्म संपद्यते तदा। यानी तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप को समझ। ब्रह्म स्वरूप क्या है उसका? आत्मा का स्वरूप जो उसका है, अपना ओरिजिनल फॉर्म है जो उसकी, सच्चिदानंद भगवान कृष्ण के नित्य दास जो फॉर्म है, उसको वो समझ जाता। टेक्स्ट छोटा श्लोक है, घबरा मत, आज निर्जला एकादशी ना, तो ज्यादा नहीं सुनना पड़ेगा। टेक्स्ट, जब विवेकवान, विवेकवान कौन होता है? आप बुद्धिमान भी कह सकते हैं, पर यहाँ का विवेकवान का एक मीनिंग और है, सॉरी। वो मीनिंग है सत और असत का ज्ञान हो, विवेक हो। विवेकवान मतलब जैसे सार और असार चीज की नॉलेज हो। ठीक है, तो बुद्धि भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मेन शब्द है इसका। तो जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। अब ब्रह्मबोध क्या है यहाँ पे? ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है, ये नहीं बोला कि पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मबोध मतलब
यानी जीवात्मा का अनुभव करने लगता है, और ये अनुभव करने लगता है कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, प्रकृति सारा कार्य कर रही है, मैं तो सिर्फ इच्छा करता हूँ और मैं आत्मा हूँ। ये पूरा उसे बोध हो जाता है, इसीलिए कह रहे हैं ब्रह्म बोध। ठीक है। और इसमें कह रहे हैं, ऊपर लाइन जैसा हमने देखा, देखना बंद कर देता है। क्या अंधा हो जाता है क्या? देखना बंद कर देता है। यानी शरीर के आधार पे देखना बंद कर देता है। ये मुस्लिम का शरीर, ये ब्राह्मण का शरीर, ये चाइनीज का शरीर, ठीक है, ये कुत्ते का शरीर, ये सब देखना वो बंद कर देता है। क्या? ये सब देखना बंद कर देता है। और जब देखता है कि जीव तो सर्वत्र फैले हैं, जीव तो सर्वत्र फैले हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। यानी विज्ञानमय के अंडर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाता है। ब्रह्म विज्ञान बताया था ना, विज्ञान में, विज्ञान में ऊपर स्टेडी लास्ट कौन सी है? आनंद में। यानी जिसमें परमात्मा प्रेम, परमात्मा को समझ गया सब कुछ। अभी तक सिर्फ आत्मा के लेवल पे, तो इसलिए विज्ञान। पर उसे परब्रह्म बोध नहीं हुआ अभी। उसे ब्रह्म बोध हुआ है, पर परब्रह्म बोध नहीं हुआ है। अगर उसे आनंदमय लेवल पे जाना है, तो उसे अपनी पूरी इस पिक्चर में जो 3-4 श्लोक जो चल रहे हैं ना, इस पूरी पिक्चर में परमात्मा को लेके आना होगा। और अगर इस पूरी पिक्चर में, इस पूरी पिक्चर में अगर परमात्मा को ले आएंगे, तो फिर आनंदमय कोष पे वो स्थित हो जाएगा। तात्पर्य, जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। देखो, यहाँ एक चीज समझ लो कि यहाँ एक हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि सारी आत्माएं एक हो गई, यानी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा, सब एक हो गई। अब एक होके ये मिल गई पर ब्रह्म में, ठीक है। अब जब सृष्टि होगी तो उसी में से कट कट के आत्मा फिर आ जाएंगे। जैसे एक एप्पल है, एप्पल, बहुत सारे एप्पल हैं, वो सारे एप्पल एक हो गए और बड़े एप्पल में मिल गए, और उस जब के बाद फिर सृष्टि करनी हुई तो एप्पल कट कट के फिर आ गए। ऐसा नहीं है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता। भगवत एज पर भगवत गीता, ना छिदंती नैनम छिदंती, ऐसे करके श्लोक है कि काटा नहीं जा सकता, और उसे घोला नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा में ये नहीं कर सकते, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता। तो फिर कैसे समझे इसको? तो ये कह रहे हैं आत्मा को काट नहीं सकते, और वह आत्मा कौन है? हम सब हैं। तो व्यक्ति व्यक्ति को यहाँ ये समझना चाहिए, कुछ जैसे मायावादी होते हैं, मायावादी फिलोसफी होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, बोलते हैं कि तुम ही से सब कुछ आ रहा है, तुमसे ही सूर्य आ रहा है, तुमसे ही चंद्रमा आ रहा है, तुमसे ही सब कुछ आ रहा है, बस तुम भूल गए हो। जैसे तुम्हें याद आ जाएगा तब तुमसे याद आने लगेगा। ये उनकी फिलोसफी है। यानी मतलब जीव से ही सब कुछ आ रहा है, और जीव में ही सब कुछ प्रवेश कर रहा है, बस तुम भूल चुके हो, इसलिए माया के चक्कर में। जब तुम्हें याद आ जाएगा तो तुम भगवान बन जाओ, सब तुमसे ही आएगा। ये मायावादी की फिलोसफी है, ठीक है। और कह रहे हैं कि देखता है मतलब आत्मा से भिन्न देखता है, यानी शरीर को आत्मा से भिन्न देखता है। मतलब ये इसका शरीर है, इसका शरीर है। अब उसकी जो दृष्टि है शरीर के लेवल पे खत्म हो चुकी है, वो शरीर नहीं देखता कि ये किसका शरीर है, चमड़े का शरीर है, किसका शरीर है, प्रोटीन की चीज बनी है, किसकी बनी है, ऐसा कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ सोल के लेवल पे देखता है, ठीक है। तो क्या हमारी ये दृष्टि है? हमारी बिल्कुल दृष्टि नहीं, हम अभी भी शरीर के लेवल पे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, किसी को कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। देखो ना, बिल्ली कुत्ता सब देखते रहते हैं, तो जैसे बिल्ली देख रहे हैं तो बिल्ली को ही देख रहे हैं। बिल्ली में परमात्मा है, आत्मा, ये नहीं देख रहे। तो ये दृष्टि नहीं है। जैसे कि कार वाला और कार में अंतर होता है, लेकिन कार वाला और कार एक ही मानता है। उसकी कार ठोक दी तो क्या कहता है, तूने मुझे ठोक दिया। यानी कार वाला और कार में अंतर है, ठीक है। पर अभी हम आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं। जब तक हम भगवत गीता सुन रहे हैं, या शास्त्र पढ़ रहे हैं, या जब कर रहे हैं, तब तक हम कौन से कार्य कर रहे हैं? आत्मा वाले कार्य कर रहे हैं, शरीर वाले कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम रहे तो इस शरीर में रहे, तो फिर आत्मा वाले कार्य कैसे कर रहे हैं? तो यही कह रहे हैं, हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण के नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है ओरिजिनल। कृष्ण के नित्य दास के रूप में हमारा जीव का स्वरूप है। तो जब हम शरीर में रहते हुए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो हम ब्रह्म की तरह कार्य करते हैं। यानी जो हम आत्मा हैं,
और अगर हम परमात्मा के सारे कार्य कर रहे हैं तो हम किस लेवल पे हैं? आत्मा वाले कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब हम मटेरियल कार्य कर रहे हैं तो कौन से कार्य कर रहे हैं? शरीर वाले कार्य कर रहे हैं, आत्मा वाले कार्य कर ही नहीं रहे, लेकिन हम हैं तो आत्मा। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे हम बता रहे हैं मैं भारतीय हूँ, ये हो गया मैं आत्मा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या वह भारतीय वाले कार्य कर रहे हैं? ये हो गए आत्मा वाले कार्य करना। दो चीज समझना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं भारतीय हूँ, यानी हो गया मैं आत्मा हूँ, मतलब समझाने के लिए। अब भारतीय तुम हो तो क्या तुम भारतीय वाले कार्य कर रहे हो? जैसे मान लो तुम टीचर हो, क्या तुम टीचर वाले कार्य कर रहे हो? इसी तरीके से मैं आत्मा हूँ, तो क्या मैं आत्मा वाले कार्य कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ आत्मा वाले कार्य। लेकिन हमें तो आत्मा वाले कार्य करना है, जैसे टीचर को टीचर वाले कार्य करने चाहिए, लेकिन टीचर वाले मान लो जुआरी वाले कार्य कर रहा है, तो नहीं माना जाएगा ना। उसी तरीके से हम आत्मा है तो हमें आत्मा वाले कार्य करना है। आत्मा वाले कार्य कौन से होते हैं? भगवान को भोग लगाना, भगवान के बारे में कथा श्रवण करना, ये सब करेंगे हम तो क्या है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा वाले कार्य कर रहे हैं, तो ही तो हम माने जाएंगे ना ब्रह्म। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि तो ब्रह्म होना और ब्रह्म के लिए कार्य करना ये दोनों अलग अलग बात है। ब्रह्म होना है आत्मा है हम, लेकिन आत्मा वाले कार्य करना, आत्मा वाले कार्य क्या करना है? परमात्मा के लिए कार्य करना। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान के श्रवण कीर्तन इत्यादि में लगते हैं तो कृष्ण को सुखी करने वाले कार्य कर रहे होते हैं, और इस तरीके से हम आत्मा के कार्य में लगे रहते हैं। और जैसे ही हम भगवान से विमुख कोई कार्य करते हैं तो मान लो हम शरीर वाले कार्य, तो हमें आत्मा वाले कार्य करने हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं। तो भले ही हम शरीर में हो, लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं? आत्मा वाले। अभी हम कौन सा कार्य कर रहे हैं? आत्मा वाले कार्य कर रहे हैं ना, क्योंकि भगवान के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन है तो शरीर में, लेकिन फिर भी आत्मा वाले कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज समझो। जैसे 11.55 भगवान कहते हैं मत कृत कर्म, मेरे लिए ही कर्म करो। यानी तुम जो कोई भी कर्म कर रहे हो, जो कोई भी एक्स वाई जेड, उसमें ये देखो क्या ये कर्म कृष्ण के लिए है, कृष्ण संबंधित है। अगर है तो करो, और नहीं है तो त्याग दो, मतलब नहीं करो। तो ये सब क्यों बोला जा रहा है? ताकि हम ब्रह्म के कार्यों में लगे। ब्रह्म का कार्य क्या है? ब्रह्म के लिए अगर कार्य करना है तो ब्रह्म के कार्य क्या है, अभी तो बताया, श्रवण कीर्तन इत्यादि। हाँ, ठीक। यह भौतिक भेदभाव देहात बुद्धि के कारण है। देहात बुद्धि के कारण क्या है ये? भेदभाव। जैसे कि भक्त समाज में नहीं होता है, अरे गोरा भक्त, काला भक्त, घमंडी भक्त, अच्छा भक्त, मतलब कि उसे कैसे भेदभाव कर रहे हैं ना। वैष्णव को वैष्णव नहीं देख रहे हैं, अमीर की भक्त, अमेरिका से आया भक्त है, यानी अंग्रेज का भक्त, मतलब अलग अलग तरह का, मतलब उपाधि दे देते हैं एक तरीके से, लेकिन वो वैष्णव है। वैष्णव को वैष्णव बोलना चाहिए ना। ये क्या है कि वो अंग्रेजी मतलब अमेरिका भक्त है, वो लंदन का भक्त है, वो यहाँ का भक्त है। इसका मतलब तुम उसमें क्या है, भेदभाव देख रहे हैं ना भौतिक उपाधि से। तो यही चीज बताया जाती है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। क्या समझना है एक रहता है? मतलब एक प्रकृति में स्थित रहता है, यानी भगवान महाविष्णु के घर में जाके स्थित रहता है, एक हो नहीं जाता, एक रहता है। यह आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। कब करता है शरीर धारण? शरीर, जीव आत्मा शरीर धारण कब करता है? अरे जब सृष्टि होती है तभी तो धारण करेगा, चलेगा गर्भ में। फिर शरीर धारण कब करेगा? जब सृष्टि होगी। तो फिर से उसे कर्मों के हिसाब से, पुनर्कर्मों के हिसाब से, जो जो जिसके कर्म लगे। मान लो कि तुम्हारा कोई कर्म था, तुम कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं, एकदम महाप्रलय हो गई, तो सब लोग तो कर्म वही में अधूरे रह गए उनके, सब चले गए। फिर पूरा जब कल्प निकल जाएगा, पूरा वो ब्रह्मा का पूरी रात्रि निकल जाएगी, उसके बाद फिर से सृष्टि होगी। तो कौन क्या क्या कर्म कर रहा था, उसी के हिसाब से उसको शरीर दिया जाएगा, उसके हिसाब से मनोवृत्ति दी जाएगी, फिर परमात्मा को भगवान उस हिसाब से गाइड करेंगे। इस तरीके से चलता रहता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, यानी अब वो शरीर के लेवल पे सबको देख रहा है, और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। वो वस्तुओं को किस रूप में देखता है, मतलब जो वस्तुओं को देख रहा है ना, शरीर के लेवल पे देख नहीं रहा है, किस लेवल पे देख रहा है, कैसे देख रहा है, उसको अगले श्लोक में बताया जाए। ठीक है।
ओके, हरे कृष्णा। जैसे आज निर्जला एकादशी है, तो कथा श्रवण ज्यादा करना, ज्यादा ज्यादा जप करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो हम भागवतम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है उसमें कि प्रहलाद ध्रुव महाराज को नारद जी मंत्र देंगे। तो उस मंत्र की व्याख्या बड़ी है, एक ही श्लोक लेंगे, बड़ा है थोड़ा। तो अभी हम 8:23 हो रहे हैं, 8:35 पे जिसको आना हो उसी लिंक पे वहीं पे क्लिक करके, जहाँ पे अभी क्लिक किया है वहीं पे क्लिक करके ज्वाइन कर। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।